एवरीवन, तो आज हम सॉल्व करेंगे CBSE PYQ का 55/1/1 सेट का सेक्शन बी। देखिए, टोटल क्वेश्चन आते हैं 5, एक इंटरनल चॉइस मिलती है, टोटल सेक्शन बनता है 12 नंबर का। स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्व करना। क्वेश्चन एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं। फाइंड द टेम्परेचर एट विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर मेड बाय सिल्वर विल बी ट्वाइस एज इट्स रेजिस्टेंस एट 20 डिग्री सेल्सियस and take 20 degree Celsius as the reference temperature. Okay, and temperature coefficient of the resistance of the silver is at 20 degree Celsius 4 into 10 to the power minus 3 Kelvin inverse। तो देखिए सॉल्व कर रहे हैं सॉल्यूशन। सबसे पहला काम, उसने बोला रेजिस्टेंस ट्वाइस हो गया है, तो हमारे पास इक्वेशन जो हम यूज़ करेंगे RT इक्वल टू होती है R0 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। देन हमें बताना क्या है, फाइंड द टेम्परेचर मीन्स फाइनल टेम्परेचर निकालना है। उसके लिए हम सबसे पहले निकालेंगे डेल्टा टी। आर टी उसने बोला है, आर टी को आप डबल कर दीजिए ट्वाइस, 2 टाइम्स ऑफ R0। टेक्निकली जो R0 होता है ये होता है टेम्परेचर एट 0 डिग्री सेल्सियस, बट इसने 20 डिग्री को रेफरेंस पॉइंट बनाया है, तो हम ये वाली वैल्यू प्लेस कर सकते हैं। देन एल्फ़ा गिवन है तो वैल्यू प्लेस कर रहे हैं, तो ये हो गया आपके पास 2R0 is equal to R0 टाइम्स ऑफ 1 प्लस एल्फ़ा डेल्टा टी। ये कैंसिल आउट, तो हमारे पास बचा 2 इज़ इक्वल टू 1 प्लस एल्फ़ा डेल्टा टी। 2 माइनस 1 1 इज़ इक्वल टू एल्फ़ा की वैल्यू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 डेल्टा टी। तो यहाँ से डेल्टा टी आ गया हमारे पास सिंपली 1/4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 अपॉन में, देन ऊपर जाके प्लस का 3 मीन्स 1000 अपॉन 4, तो ये आ गया 250 डिग्री सेल्सियस। देन डेल्टा टी आ गया है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, फाइनल टेम्परेचर, तो डेल्टा टी कैन बी रिटन एज T2 माइनस T1। इनिशियल टेम्परेचर के लिए उसने कहा है कि T1 को 20 डिग्री सेल्सियस लीजिए, तो ये प्लेस कर रहे हैं, तो हमारे पास आ गया 250 इज़ इक्वल टू T2 निकालना है, T1 है 20 डिग्री सेल्सियस, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया है T2 का। दैट सिंपली कम्स आउट टू बी 270 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर आप T1 को डिग्री सेल्सियस में लोगे तो हमारा आंसर भी डिग्री सेल्सियस में जाएगा। एंड वन मोर थिंग, एल्फ़ा भले ही हमें किस में गिवन था, केल्विन इनवर्स में, ये देखिए यहाँ पर, बट टेम्परेचर डिफरेंस केल्विन इनवर्स एंड डिग्री सेल्सियस में सेम होता है। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन एनालिसिस, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी गिवन है हमारे पास न्यू 5 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्स। देन ही पासिस फ्रॉम एयर, पहला मीडियम एयर है, एंड टू अ मीडियम, दूसरा मीडियम है कोई भी मीडियम रैंडम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है हमें 1.5। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बच्चों 1। देन हमें निकालनी है वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट इज़ रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं रिफ्लेक्टेड के लिए, तो रिफ्लेक्टेड मीन्स लाइट रिफ्लेक्ट बैक करके कहाँ जाएगी, पहले मीडियम में यानी कि एयर में। तो एयर के लिए लैम्डा चाहिए, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है C इक्वल टू न्यू लैम्डा, ये लैम्डा एयर वाला। ओके, तो यहाँ से लैम्डा का फॉर्मूला C बाई न्यू, C स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन फ्रीक्वेंसी है बच्चों 5 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्स। सॉल्व कर रहे हैं, तो ये आ गया 3 डिवाइड बाई 5 0.6 इंटू 10 टू द पावर 14 ऊपर जाके माइनस का, तो 14 माइनस और प्लस का 8, तो ये हमारे पास बना 4 एंड दिस वन 6, तो माइनस का 6। इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर, पहला आंसर। दिस ऑल्सो कैन बी रिटन एज 6000 एंगस्ट्रॉम। देन ये हमारी आई है रिफ्लेक्टेड के लिए। सिमिलरली हम निकालेंगे रिफ्रैक्टेड के लिए। रिफ्रैक्टेड, तो रिफ्रैक्टेड मीन्स वेव जा रही है अब मीडियम में, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है।
तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n इक्वल टू लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश। लैम्डा हमें गिवन है 6000 एंगस्ट्रॉम, हमें पता चल गया है, इसको डायरेक्टली यूज़ करेंगे। लैम्डा डैश फाइंड आउट करना है। n की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 1.5, तो 1.5 प्लेस कर रहे हैं। तो यहाँ से लैम्डा डैश आ गया हमारे पास 6000 अपॉन 1.5 एंड दैट कम्स आउट टू बी 4000 एंगस्ट्रॉम। तो ये हमारा आ गया आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 18 का ही और पार्ट है। और पार्ट में देखिए क्या पूछा गया है। सी सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका भी। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, तो ऐसे बना दिया हमने प्लेनो कॉन्वेक्स। फोकल लेंथ गिवन है 16 सेंटीमीटर। मेड ऑफ द मटेरियल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 1.4। डिटरमाइन द रेडियस ऑफ कर्व्ड सरफेस। ओके, तो प्लेनो के लिए देखिए R1 जो होगा वो इन्फानाइट एंड R2 को हमने R लिया है, कर्व्ड सरफेस, यही R हमें फाइंड आउट करना है। देन फॉर्मूला होता है लेंस मेकर वाला, दैट इज़ 1/f इक्वल टू n-1 टाइम्स ऑफ 1/R1 माइनस 1/R2। कॉन्वेक्स लेंस के लिए यहाँ पर प्लस आ जाएगा, वैल्यू प्लेस कीजिए। तो 1/f, f है हमारा 16, n है 1.4 माइनस 1, R1 इज़ 1 बाई इन्फानाइट, R2 इज़ R, 1 बाई इन्फानाइट बिकम्स 0, तो ये आ गया 1 डिवाइड बाई 16। देन 1.4 माइनस 1, तो ये आ गया 0.4, क्रॉस मल्टीप्लाई भी करा दिया हमने, इज़ इक्वल टू 1 बाई R। तो 1 बाई R इक्वल टू आ गया 6.4, तो यहाँ से R आ गया 6.4 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर हो गया बी पार्ट का। देन आगे फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं। सी क्वेश्चन नंबर 19, सॉल्यूशन। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर, u इज 30 सेंटीमीटर एंड u इज ऑलवेज नेगेटिव ऑफ अ कॉनकेव मिरर। रेडियस भी गिवन है r 40 सेंटीमीटर। रेडियस गिवन है तो हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, r/2 भी बनेगी ये स्पेरिकल के लिए, तो ये आ गया 20 सेंटीमीटर। और सिंस मिरर इज कॉनकेव सो इट इज़ ऑलवेज नेगेटिव। फर्स्ट पार्ट पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म एंड सेकेंड मैग्नीफिकेशन। तो फर्स्ट पार्ट पोजीशन ऑफ इमेज के लिए मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। जो साइन कन्वेंशन हमें गिवन है उनको हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे। तो ये बन गया 1/v, v हमें फाइंड आउट करना है, u इज़ नेगेटिव 30 एंड f इज़ नेगेटिव 20। तो 1/v आ गया हमारे पास 1/30 माइनस 1/20। सॉल्व करने के बाद एलसीएम 60, ये बन गया 2 टाइम्स एंड माइनस 3 टाइम्स, मीन्स 1/60। तो v आ गया हमारे पास सिंपली इट इज़ -60 सेंटीमीटर। तो ये पोजीशन आ गई। अब पोजीशन के लिए आंसर भी लिखना है तो हम लिखेंगे सेम साइड एज ऑब्जेक्ट, ठीक है, 60 सेंटीमीटर पे एट 60 सेंटीमीटर, और डिस्टेंस सारी की सारी नापेंगे पोल से मिरर के केस में। देन सेकंड पार्ट में क्या पूछा है उसने, सी मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है फॉर मिरर m इक्वल टू -v/u। v आया है ये माइनस फॉर्मूले का, v माइनस का 60, u था हमारे पास माइनस का 30। तो देन तो आंसर आ गया है हमारे पास -2। तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे यहाँ पर। नेचर अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हो तो नेचर हम यहाँ से लिख रहे हैं, सी सेम साइड बनाए मीन्स रियल बनेगा, रियल इज़ ऑलवेज इन्वर्टेड एंड साइमल्टेनियसली इसका हम मॉडुलस लेंगे m का, दैट इज़ +2 मीन्स मैग्नीफाइड। तो ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 20, सी सॉल्यूशन। ये जो हम कर रहे हैं इसकी पीडीएफ भी मैं आपको अपलोड कर दूंगा साइमल्टेनियसली, सो डोंट वरी, ये आपको सॉल्व की हुई पीडीएफ मिल जाएगी। कंसिडर द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज m, ओके, एंड काइनेटिक एनर्जी E। तो काइनेटिक एनर्जी गिवन है आपके पास
के से रिप्रेजेंट करते हैं काइनेटिक एनर्जी को, वो ई गिवन है न्यूट्रॉन के लिए, न्यूट्रॉन। एंड गिवन है लैम्डा एन एंड लैम्डा पी इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन एंड फोटोन रिस्पेक्टिवली। तो फोटोन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा पी गिवन है, ठीक है, ये फोटोन के लिए डेटा है। देन वी हैव टू डिटरमाइन द लैम्डा एन अपॉन लैम्डा पी। सॉल्व कर रहे हैं, देखिए सबसे पहले फॉर न्यूट्रॉन फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, इसका हम यूज़ करने वाले हैं। तो न्यूट्रॉन के लिए फॉर्मूला बनेगा लैम्डा एन इज इक्वल टू एच अपॉन पी ऑफ फोर न्यूट्रॉन। देन अब हम जानते हैं सिंस अगर मैं इसको काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेट करूं, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू होती है हाफ एम वी स्क्वायर, जो हम ब्लैक से लिख रहे हैं न्यूट्रॉन के लिए। Then this also can be written as p square by 2m, where p is the momentum and p for neutron. Okay, then यहाँ से अगर आप p for neutron निकालेंगे तो आएगा स्क्वायर रूट ऑफ, और याद रखना k की वैल्यू उन्होंने e दी है, एंड दैट इज कम्स आउट टू बी 2me. ओके, ये आ गया। देन इसके बाद इसको हमने मार्क किया इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ कर रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। तो लैम्डा एन मिला हमें इज इक्वल टू एच अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2me, इसको मार्क किया इक्वेशन नंबर 2। तुम्हारा डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर न्यूट्रॉन आ गई है ई के टर्म्स में। एम मास ऑफ न्यूट्रॉन आ सकता है क्योंकि मास ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ पर गिवन है, ये रहा। देन अब ये फोटोन के इक्वल है और इन दोनों की क्या सेम है, सी काइनेटिक एनर्जी ऑफ ई एंड फोटोन इज सेम, एनर्जी सेम है। तो फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला होता है बच्चों, सी फोटोन के लिए फोटोन एनर्जी का फॉर्मूला होता है ई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। तो यहाँ से हम लैम्डा का फॉर्मूला निकाल लेते हैं, ई दोनों की सेम है, दिस ई एंड दिस ई इज सेम। तो लैम्डा फोटोन के लिए फॉर्मूला आ गया एच सी अपॉन ई, इक्वेशन नंबर 3। अब आपको बस रेशियो लेना है, तो सी यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 3 रेशियो ले लेते हैं सी। तो लैम्डा एन अपॉन लैम्डा पी चाहिए। लैम्डा एन की वैल्यू थी एच अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2me एंड लैम्डा पी की आई है एच सी अपॉन ई। एस से एच कैंसिल आउट, ई सबसे ऊपर, तो हमारे पास आंसर आ गया है ई अपॉन सी एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2me। तो ये हमारे पास आंसर है लैम्डा एन अपॉन लैम्डा पी का। सबसे अच्छा क्वेश्चन सेक्शन बी में यही वाला है, न्यू क्वेश्चन है, न्यू काइंड ऑफ डेरिवेशन इट इज़, स्क्वायर रूट यहाँ तक है पूरा। देन नेक्स्ट आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है, सी इम्पॉर्टेंट वन ऑल्सो। देन प्लॉट अ ग्राफ प्लॉट करना है शोइंग द वेरिएशन ऑफ करंट विद वोल्टेज फॉर मटेरियल गैलियम आर्सेनाइड। देन ऑन द ग्राफ मार्क द रीजन वेयर रेजिस्टेंस इज नेगेटिव एंड ओम्स लॉ इज ओबेड। तो देखिए जनरली जो आप सेमीकंडक्टर पढ़ते हो तो सेमीकंडक्टर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, सेमीकंडक्टर को कैटेगराइज करते हैं हम सबसे पहले आपका सिंपल या फिर रेगुलर, ठीक है, या इसको हम सिंगल क्रिस्टल भी कह सकते हैं। सिंगल क्रिस्टल मीन्स केवल सिलिकॉन यूज़ है, एंड सेकंड होता है आपका कंपाउंड वाला, ठीक है। तो जो गैलियम आर्सेनाइड आता है वो आता है बच्चों कंपाउंड सेमीकंडक्टर वाले में। सिंगल क्रिस्टल में आते हैं सिलिकॉन ले लीजिए या जर्मेनियम। फर्दर जब इसका क्लासिफिकेशन करते हैं देन यू नो दैट इसमें आता है बच्चों आपका प्योर सेमीकंडक्टर एंड डोप्ड होते हैं फर्दर दो टाइप के, पी टाइप एंड एन टाइप। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो
गैलियम आर्सेनाइड के लिए है। तो जो गैलियम आर्सेनाइड का जो ग्राफ आता है IV का, एज आई टोल्ड यू न्यू क्वेश्चन है, तो इट कम्स आउट टू बी लाइक दिस। ये देखिए मैंने ग्राफ बनाया है, यहाँ वोल्टेज प्लॉट किया है, यहाँ करंट IV ग्राफ, ओरिजिन 0,0, ग्राफ आता है लाइक दिस, कुछ ऐसे। देन इसमें मैंने कुछ रीज़न मार्क किए हैं, ग्राफ को फिर से सही कर लेते हैं अच्छे से। स्ट्रेट लाइन जाता है पहले, देन थोड़ा सा ऐसे लाइक दिस, फिर ऐसे करके ऐसे। देन ग्राफ पे मार्क कर रहे हैं, इस पॉइंट को हमने बोला O, इसको मार्क किया मैंने A, ये हो गया आपका B, दिस वन इज C एंड सो। तो हमें निकालना है जहाँ पे रेजिस्टेंस निगेटिव हो वो रीजन मार्क करना है। देन ओम्स लॉ जहाँ तक ओबे हो रहा हो वो रीजन मार्क करना है। देन सी फर्स्ट पार्ट, रेजिस्टेंस निगेटिव होगा जहाँ पे स्लोप आपका निगेटिव हो, स्लोप मीन्स tan थीटा, ये निगेटिव आए। तो इसके लिए जो रीजन है आप ध्यान से देख सकते हैं, दैट इज़ BC, तो आधा नंबर आपको यहाँ पे मिलेगा। देन इन विच रीजन ओम्स लॉ इज़ ओबेड, तो देखिए O से लेकर A तक स्ट्रेट लाइन है, ओके, एंड O से लेके A तक वाला रीजन आपका कहलाएगा लीनियर रीजन, और लीनियर रीजन ही आपका क्या कहलाता है, जहाँ पर आपका ओम्स लॉ क्या होता है, वैलिड होता है। ठीक है, देन ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। तो ये आपका सेक्शन B ख़त्म हुआ है। 12 मार्क्स का पोर्शन आता है, 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, टोटल 6 होते हैं, करने आपको 6 में से 5 होते हैं इंटरनल चॉइस के साथ। तो सेक्शन C भी हम लगाएंगे इसके बाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।